गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में हम 4 नवंबर से रिलेटेड जितने भी द हिंदू के वोकैब बनते हैं उनको हम देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम एडिटोरियल भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले हमें द हिंदू का एडिटोरियल का हेडलाइन क्या दिया गया है वो देखते हैं अपन। देखिए क्लाइमेट प्लेज, ठीक है, क्लाइमेट प्लेज ऑन COP26 समिट ग्लासगो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है अपने को, देखिए यहाँ पे क्लाइमेट प्लेज, क्लाइमेट मतलब क्या होता है मौसम, प्लेज मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा और संकल्प, जिसे प्रॉमिस और वो और अंडरटेकिंग ये कहा जाता है। ठीक है, प्लेज क्या एक नाउन है। तो मौसम और यहाँ पे संकल्प, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि मौसम से संबंधित संकल्प लिया गया है। देखिए और आगे क्या दिया गया है, ऑन कोप 26 सबमिट। देखिए कोप 26 सबमिट पर, ठीक है, ऑन मतलब पर, तो सबमिट मतलब क्या होता है, सबमिट का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है, और जिसे कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जैसे शिखर सम्मेलन जैसे बोलते हैं। तो समिट मतलब क्या है, शिखर सम्मेलन इन ग्लासगो। कहाँ पर हुआ है शिखर सम्मेलन, ग्लासगो में हुआ है। ग्लासगो कहाँ पर है, तो ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है। कहाँ पर है, स्कॉटलैंड, ठीक है, कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में, ठीक है। स्कॉटलैंड की स्पेलिंग क्या है, एस सी स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, ठीक है, यहाँ पर हुआ ये ग्लासगो के स्कॉटलैंड में ये सबमिट हुई है COP26 की। तो इसमें क्या क्या है कि मौसम से संबंधित जो भी संकल्प है, मतलब जो मौसम से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी मतलब कि प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जिसमें प्रदूषण हो रहा है क्लाइमेट में, तो उसको कम कैसे किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस जो पूरा आर्टिकल, इसके समरी में आपको बता देता हूँ समरी क्या है। तो देखिए इस आर्टिकल में हमें क्या दिया गया है कि जो कि कार्बन इमिशन होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में बोले कहीं से, तो अलग अलग कंट्रीज जो अलग अलग मात्रा में क्या करते हैं, कार्बन का इमिशन करते हैं। तो हमें क्या करना है, उससे उससे क्या होता है कि उससे जो प्रदूषण जो बढ़ता है, ठीक है, उससे कार्बन इमिशन से क्या होता है, पृथ्वी को उससे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मतलब उससे क्या, ओजोन लेयर की जो परत है अपनी वाली, वो डिप्लेट हो रही है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है कि सभी जो COP26 की एक सबमिट हुई है, एक शिखर सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि जो हम अगर कार्बन इमिट करते हैं तो उसको ख़त्म करने का भी विचार किया जाए। तो वहाँ पर वो विचार कर रहे हैं कि अभी इंडिया ने क्या बोला है कि हम 2070 तक, ठीक है, 2070 तक हम क्या करने वाले, ठीक है, 2070 तक इनका टारगेट है कि जो कार्बन हम अगर जितना इमिट करते हैं उतना ही हम वहाँ पे उसको कम करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, उसको कम करना है तो उसके लिए एक ही फार्मूला है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। तो ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, भारत में पेड़ लगाए जाएंगे। ये 2070 का टारगेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आगे का आप सेंटेंस पढ़ते, यही इसमें दिया गया है कार्बन के बारे में, जो इमिशन होता है उसी के बारे में इस पूरे आर्टिकल में दिया गया है। तो देखिए अभी आगे के हम देखते हैं क्या दिया गया है, तो पढ़ते हैं अभी आर्टिकल को क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नेशन मस्ट रियलाइज दे, ठीक है, नेशंस मतलब क्या है, कंट्रीज, देश, मस्ट मतलब होना ही चाहिए, ठीक है, तो रियलाइज दैट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, नेशन को रियलाइज ही हुआ है कि दे आर नॉट इन कॉम्पिटिटिव रेस। अभी वो क्या है, अभी वो कॉम्पिटिटिव रेस में नहीं रहे। ठीक है, वो कहाँ पर नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव की रेस में नहीं है, किस में, लेकिन क्या है, ट्राइंग टू आउटरन द क्लॉक। लेकिन क्या है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि आउटरन द क्लॉक। देखिए घड़ी जो है और टाइम जो है वो उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, टाइम जो है उसके हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है कि आगे बढ़ना है। ठीक है, आउटरन का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, आउटरन का मतलब होता है रन फास्टर देन, जैसे कि रन फास्टर बोलेंगे, बहुत फास्ट अपना जो है, जो ये है घड़ी जो है वो चल रही है, तो उसके हिसाब से अपने को वहाँ पे चलना है। ठीक है, तो आउटरन मतलब क्या होता है, आउटरन का मतलब होता है रन फास्टर देन और गेट फर्दर अहेड ऑफ, इसे कहा जाता है। उसके बाद ये आउटरन का मीनिंग आपको बता दिया मैंने। तो देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग आपको समझा। देखिए एक बार और फिर बताता हूँ मैं। देखिए क्लाइमेट प्लेज वन COP26 सबमिट इन ग्लासगो। देखिए ग्लासगो में क्या हो रही है, COP26 की सबमिट हो रही है। सबमिट मतलब शिखर सम्मेलन, और क्लाइमेट प्लेज मतलब क्या है, एक हेडलाइन है। क्लाइमेट प्लेज मौसम से संबंधित जो भी क्या होते हैं, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा जो है वहाँ पर की गई है। कहाँ पर, उस मीटिंग में कहाँ पर हुई है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई है। तो उसमें देखिए अभी जो अलग अलग नेशंस जो है, ठीक है, नेशंस मस्ट रियलाइज, तो अभी यहाँ पे जो अलग अलग नेशंस है उनके रियलाइज हुआ है कि दे आर नॉट। तो ये दे जो है किसके लिए आया, नेशंस के लिए आया, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज है, आर नॉट प्रेजेंट टेंस है ये, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। दे आर नॉट इन अ कॉम्पिटिटिव रेस। अभी वो क्या है, अभी वो कॉम्पिटिटिव की रेस में नहीं है, लेकिन बट मतलब लेकिन ट्राइंग टू रन आउटरन द क्लॉक, पर क्या करते हैं वो, जो रन क्लॉक है उसके, क्लॉक के मतलब क्लॉक से मतलब फास्टर,
क्लॉक तो जा रही है, जो जो भी टारगेट है हमें उस टारगेट का जो टाइम डिसाइड किया गया है उस टारगेट तक हमें पहुंचना है, तो दिए हुए वक्त में ही हमें वो काम करना है, तो उसको बोला जाता है आउट रन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, आउट रन, रन फास्टर देन और गेट अहेड ऑफ, गेट फर्दर अहेड ऑफ। ठीक है, जैसे आपको जो लिमिट दी गई है टाइम, जैसे कि आपका कोई बैंकिंग का पेपर है, ठीक है, सपोज़ कीजिए IBPS PO का पेपर है, IBPS PO का पेपर है, आपको दिया गया है कितना वक्त, एक घंटे का वक्त दिया गया है, तो आपको उस टाइम लिमिट में क्या करना है, उस पेपर को कंप्लीट करना है। उसी में देखिए यहाँ पे आउटरन का मीनिंग भी जुड़ता है। आउटरन का मतलब देखिए क्लॉक जो है, घड़ी घड़ी जो है अपन ने वो क्या है, डिसाइडेड है। देखिए अगर सपोज़ कीजिए अपन ने 2070 का टारगेट रखे है, ये जो कार्बन इमिशन है उसको मतलब ख़त्म करने का जो है, न्यूट्रलाइज करने का काम जो है, ये टारगेट 2070 रखा है, तो उसको उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें अभी से उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। देखिए इतनी चीज़ें मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता दी है। देखिए आगे देखते हैं, आगे के सेंटेंस में क्या दिया गया है उसको समझते। देखिए आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए पढ़ते अभी मैं सब ये मिटा देता हूँ, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नया मैटर जो है उसमें लिखने में जगह हो जाती है। देखिए यहाँ पे इन इन देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, इन अ सरप्राइज मूव। देखिए अभी क्या हुआ है कि इन अ सरप्राइज मूव, अभी सरप्राइज मूव हुआ है, किस में हुआ है, एट कोप 26, कोप 26 पर। ठीक है, इन ग्लासगो, ग्लासगो में किसका, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि इनका सरप्राइज मूव हुआ है, किनका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने डायरेक्टली क्या करा, अनाउंस कर दिया, वहाँ पे जाके क्या कर दिया, अनाउंस दैट, उन्होंने क्या अनाउंस किया, इंडिया विल कमिट टू एम्बिशियस। ठीक है, इंडिया विल कमिट टू एम्बिशियस। तो देखिए कमिट का मतलब क्या होता है, कमिट का मतलब होता है प्लेज, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, मैंने बताया था आपको, डिवोट बोला जाता है, प्रतिज्ञा करना, कमिट मतलब प्रतिज्ञा करना, इसे बोला जाता है कमिट टू, विल कमिट टू एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, महत्वाकांक्षी, एस्पायरिंग जिसे बोलेंगे, डिटरमाइंड बोलेंगे। ठीक है, एम्बिशियस की मीनिंग मैंने आपको बताते हैं। उसके बाद एनहांस, एनहांस है, एनहांस का मतलब देखिए, एनहांस मतलब थोड़ा और अच्छा करना जिसे बोलते हैं। ठीक है, एनहांस करना, उसमें कुछ और अच्छा करना, उसके बोलते हैं एनहांस। एनहांस क्लाइमेट टारगेट्स, जो क्लाइमेट के टारगेट्स है उनको देखिए। अभी एम्बिशियस का मीनिंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ऐसी गोल डिसाइड करना कि जिनको हासिल करने में मतलब दिक्कत तो होंगी, लेकिन डिसाइड कर देना। जैसे कि अभी कोई छोटा एक लड़का है, वो चाय की दुकान में काम कर रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो बैंक में लगे, तो देखिए उसका जो एम्बिशियस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो उसको पता नहीं है कि वो उसको अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है एम्बिशियस का मीनिंग। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया एम्बिशियस का। देखिए एम्बिशियस का और एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको इसको पूरे अच्छी तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। देखिए मैं इसका और एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल सेंटेंस बना जाता हूँ। एम्बिशियस का मतलब मैंने आपको मीनिंग क्या बताया पहले, महत्वाकांक्षी इसका अर्थ होता है। ठीक है, महत्वाकांक्षी इसका अर्थ होता है। तो देखिए इसका, देखिए वो जैसे एक भी यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, तो ये क्या है, एक ये पर्सन जो है ना बहुत महत्वाकांक्षी है। ठीक है, ये पर्सन क्या है, दिस मैन इज़ वेरी एम्बिशियस। ठीक है, दिस मैन इज़ वेरी एम्बिशियस, हम इसको दिस मैन जो है ये वेरी एम्बिशियस है। शी इज़ एम्बिशियस ऐसे भी बोल सकते हैं, एक लड़की भी हो सकती है, शी इज़ एम्बिशियस ऐसे बोल सकते हैं, वो बहुत महत्वाकांक्षी है। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी का मतलब वो क्या हो गया, मैंने आपको बताया महत्वाकांक्षी का मतलब डिसाइड करना कि मुझे ये हासिल करना है। ठीक है, वो बात में मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन एम्बिशियस रहना, महत्वाकांक्षी रहना अपने टारगेट में के मामले में। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फिर से देखते हैं यहाँ पे इन अ सरप्राइज मूव। ठीक है, इन अ सरप्राइज मूव, इन अ सरप्राइज मूव एट कोप 26, कोप 26 जो कि ग्लासगो में हुई है, इसमें एक सरप्राइज मूव हुआ है, किनका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। क्या किया है उन्होंने, यहाँ पे अनाउंस कर दिया है दैट इंडिया विल, जैसे यहाँ पे क्या करना है, इंडिया विल, इंडिया क्या करेगा, कमिट टू, कमिट करेगा, कमिट मतलब प्रतिज्ञा करेगा। ठीक है, एम्बिशियस, एम्बिशियस की प्रतिज्ञा करेगा मतलब एक ऐसा डिसीजन लेना कि जो करने में अपने को थोड़ी दिक्कत जाए, लेकिन उसको उसको सेट कर देना, एम्बिशियस महत्वाकांक्षा बोलेंगे। जिसके बाद एनहेंस मतलब कुछ और अच्छा एनहेंस करना, मतलब क्या होता है, देखिए एनहेंस का मतलब आपको 1 मिनट में बताता हूँ आपको एनहेंस का मीनिंग। आप देखिए अभी एनहांस का मीनिंग आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड जो है थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। इसको देखते हैं अपन, एनहांस का मीनिंग क्या होता है। ये एनहांस का मतलब क्या होता है, बड़ा हुआ। ठीक है, बड़ा हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बड़ा हुआ बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इसको ज़्यादा किया हुआ।
ठीक है, बढ़ाया हुआ, बड़ा हुआ, बढ़ाया, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? एनहांस मतलब अपग्रेड करना, ठीक है, एनहांस, ठीक है, एनहांस अपन अपग्रेड करते हैं एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। तो स्ट्रेंथन करना, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए एनहांस। अभी समझ में आ गया एनहांस का मीनिंग? तो एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, अपग्रेड करना जिसे बोलेंगे, ठीक है। एनहांस क्लाइमेट टारगेट्स, तो भी है क्लाइमेट टारगेट्स, उनको एनहांस क्लाइमेट टारगेट्स को किया गया। उसके बाद देखिए कट्स इन कार्बन इमिशन इन इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें क्या करना है, उसमें हमें जो कट मतलब कम करना है, तो किसको कम करना है? कार्बन की इमिशन को, ठीक है, कार्बन के इमिशन को क्या करना है? हमें कम करना है। तो ये टारगेट जो यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि इन सरप्राइज मूव, इसमें क्या बोला है नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे, ये COP26 की ग्लासगो मीटिंग में इन्होंने सरप्राइजिंगली क्या बोल दिया कि ये क्या करेंगे, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडिया विल कमिट टू एम्बिशियस, ऐसा उन्होंने वहाँ पे महत्वाकांक्षा रखी। और इनहेंस मतलब अपग्रेड क्लाइमेट टारगेट्स, जो उनको अपग्रेड करने के बारे में बताया। एंड कट्स इट्स कार्बन इमिशंस, जो उनका कार्बन का इमिशन है उनको, उसकी मतलब कार्बन इमिशन जो होता है उसको कट करना मतलब कम करने का यहाँ पे उन्होंने डिसीजन जो है उन्होंने वहाँ पे बताया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देयर वेर प्रोमिसेस टू इंक्रीज, वहाँ पे प्रॉमिस किया गया है टू इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होती है। नॉन फॉसिल फ्यूल कौन सी एनर्जी है? फॉसिल फ्यूल को जान लीजिए पहले। फॉसिल फ्यूल एनर्जी कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे अपन कोल का यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं ना, कोल का किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम कोल का यूज़ करते हैं, बराबर है। तो इसको बोला जाता है कौन सा? फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का हम यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसका यूज़ करने से क्या होता है कि कार्बन का जो एमिशन है वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है। इसका यूज़ करने से क्या हो रहा है? कार्बन एमिशन जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है इसका अगर यूज़ करेंगे, तो देखिए अपने को पता होना चाहिए कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे जो सोलर एनर्जी बोलेंगे हम, सोलर एनर्जी को, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। उसके बाद देखिए और कौन सी एनर्जी है? वाइंड एनर्जी बोलेंगे, विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी। इससे क्या होगा? कार्बन इमिशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए और कौन सी एनर्जी है यहाँ पे, देखिए हम कौन सी? न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। न्यूक्लियर से भी क्या कर सकते हैं अपन? न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें अगर, तो इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी, ठीक है। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन अगर हम कोल का यूज़ करेंगे, ठीक है, कोल का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा? कार्बन का इमिशन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, बराबर है। कार्बन का इमिशन जो है वो ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम होगी किसको? ओजोन लेयर को, ठीक है। जो हमारा क्लाइमेट जो है वो क्या होगा? उससे क्या होगा? डैमेज होगा, ठीक है, उससे क्या होगा? डैमेज होगा। उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम जो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का जो है जो हम जिससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो किससे करेंगे अपन? हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं? अभी नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उन पर ज़्यादा प्रभाव मतलब ज़्यादा अपन ध्यान देने वाले हैं। तो ये यहाँ पर वही एक यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। मैंने इतना आपको बता दिया, एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने क्या क्या लिखा है, वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया हूँ, तो मुझे नई चीज़ जो यहाँ पर लिखनी पड़ती है उसके लिए इसको मिटाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे इसको मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आगे का पोर्शन देखते भी क्या दिया गया है। तो इस आर्टिकल में ये कहाँ तक पहुँचे अपन? कट्स तक पहुँचे ना। तो देखिए इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं एक बार। सबसे पहले ऊपर से देखिए क्लाइमेट प्लेट मतलब मौसम की प्रतिज्ञा की गई है। कहाँ पर की गई है? ये की गई है ऑन COP26 पर की गई है। सम्मेलन था कहाँ पे? इन ग्लासगो कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। उसके बाद देखिए नेशन मस्ट रियलाइज, यहाँ पे नेशंस जो है, नेशंस मतलब क्या? कंट्रीज। मस्ट रियलाइज मतलब समझना। तो अभी कंट्रीज को समझ गया है तो देखिए दे आर नॉट, उन्हें क्या समझ गया है? दे आर नॉट इन कॉम्पिटिटिव रेस, उन्हें समझ गया है कि वो कॉम्पिटिटिव की रेस में नहीं है। लेकिन ट्राइंग टू आउटरन द क्लॉक, लेकिन क्या कर रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो आउटरन कर सके क्लॉक को। देखिए क्लॉक जो है, क्लॉक अपनी घड़ी है, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से चलने वाली है, उसका एक एक सेकंड जो है वो घूमने वाला है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें भी क्या करना है? उसके हिसाब से मतलब जो कि हमने टारगेट डिसाइड करके रखा है उस टारगेट तक पहुंचना है अपने को। तो उस लिमिटेड टाइम में जो हमें डिसाइडेड टाइम दिया गया है उस टाइम में हमें उस टारगेट को अचीव करना है। तो उसको क्या बोला जाता है? आउटरन द क्लॉक, मतलब क्लॉक के हिसाब से वर्क करना, क्लॉक के हिसाब से चलना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
और मैंने क्या बताया, इन सरप्राइज मूव हुआ है यहाँ पे कि इनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, इन सरप्राइज मूव एट कहाँ पे, कोप 26 की जो मीटिंग है वहाँ पे, जो कि ग्लासगो में हुई है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि दैट इंडिया विल कमिट टू एम्बिशियस। देखिए इंडिया जो है वो करेगा कमिट टू एम्बिशियस। देखिए कमिट का मीनिंग आपको बताया था मैंने, इसका भी मीनिंग क्या होता है, प्रतिज्ञा होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिज्ञा होता है। और देखिए कोप 26 के बारे में जान लेते हैं। देखिए कोप 26 क्या है, द कोप 26 द COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 26 समिट विल ब्रिंग पार्टीज टुगेदर। यहाँ पे क्या होना है कि यहाँ पे समिट है, विल ब्रिंग पार्टीज टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट्स एंड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये अपने जानकारी देख ली किसकी, कोप 26 के बारे में। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया गया है दैट इंडिया विल कमिट एम्बिशियस एनहांस मतलब अब मैंने बताया अपग्रेड करना, आपको बताया मैंने इसका मीनिंग अभी, एनहांस मतलब अपग्रेड करना, क्लाइमेट टारगेट्स, जो भी क्लाइमेट के टारगेट्स है उनको अपग्रेड करना, उनको एम्बिशियस मतलब क्या करना, महत्वाकांक्षा रखना कि मुझे ये इतने टाइम पीरियड में करना है। ठीक है, इतने टाइम पीरियड में इतना गोल अचीव करना है। ठीक है, एम्बिशियस ये महत्वाकांक्षा यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने बताई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंड कट्स कार्बन इमिशन इन इट्स नेशनलिटी डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इमिशंस इट्स नेशनलिटी डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन में वो क्या करेंगे कि जो कार्बन का इमिशन है उसको कम करने वाले हैं। ठीक है, कम करने का यहाँ पर टारगेट जो है वो डिसाइड किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है कि 2030 तक हम क्या करेंगे कि जो मतलब कि हमने ये टारगेट डिसाइड किया गया है कि यहाँ तक हम वो कम करने वाले हैं 2030 तक। लेकिन मेन क्या किया गया है, जितना हम कार्बन इमिशन करते हैं उसको न्यूट्रलाइज अगर करना है, न्यूट्रलाइज हमें करना है, जितना इमिशन किया उसको वो तभी के तभी ख़त्म कर दिए। तो ये जो टारगेट है ये 2070 तक का टारगेट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे टारगेट्स जो 2030 तक अचीव करने हैं फटाफट, तो उसके लिए हमें अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, यहाँ इस आर्टिकल में दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैंने और क्या बताया यहाँ पे आपको, डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन देयर वेयर प्रोमिसेस टू इंक्रीज, वहाँ पर क्या किया गया है कि प्रोमिसेस किया गया इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट्स, meet 50% energy from renewable energy, reduce emissions on 1 billion ton and bring डाउन द इकोनॉमी ऑफ कार्बन इंटेंसिव है बिलो 45%। हाँ देखिए मैंने अभी आपको 2030 का टारगेट क्या बताया यहाँ पे, देखिए 2030 का टारगेट क्या है वही यहाँ पर अभी बताया गया है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए क्या बोला गया, 2030 तक क्या करना है अपने को, 1 बिलियन, कितना 1 बिलियन जो है 1 बिलियन हमें क्या करना है, 1 बिलियन जो है कार्बन इमिशन जो है उसको कम करना है। ठीक है, रुकिए एक बार इसको मिटा देता हूँ फिर देखता हूँ मैं क्या लिखा गया वहाँ पे। देखिए इसको मिटा देते हैं पहले। कौन सा चल रहा था ये 500, देखिए कट वाला हो गया था। देखिए कट तक हो गया था अपना। देखिए यहाँ पे कौन सा चल रहा है ये देयर वेयर प्रोमिसेस टू इंक्रीज, वहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर प्रोमिसेस किए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्रामर रूल फॉलो हो रहा है। देखिए कौन सा ग्रामर रूल, देखिए देयर है, देयर सब्जेक्ट है, लेकिन देयर तो ये सिंगुलर है, लेकिन वेयर जो है प्लूरल आया। इस टाइम पे देखिए अपने को देयर जो है एक सब्जेक्ट गिनने में नहीं आता। ठीक है, ऐसा देयर जो है ऐसे ही आता है उसको, तो वेयर है ना, वेयर किसके लिए आया है, ये प्रोमिसेस के लिए आया है। प्रोमिसेस क्या है, प्लूरल है, इसलिए ये जो वेयर है वो प्लूरल हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे क्या किए गए, यहाँ पर प्रोमिसेस किए गए, ये ग्रामर रूल आपको समझ गया होगा आशा है। आगे का देखते हैं अभी क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देयर वेयर ऑफ प्रोमिसेस टू इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू डाउन टू 500 गीगावाट्स। हमें क्या करना है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट करना है, और मीट 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, और जो वो कितने तक लाना है अपने को, उसको 50% एनर्जी जो इससे अपने को तैयार करनी है, किससे, नॉन फॉसिल फ्यूल से। मैंने बताया आपको क्या नॉन फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, और कौन सी एनर्जी रहती है, न्यूक्लियर एनर्जी। इनको जो है 50% एनर्जी हो अभी मतलब 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो
हमें यहाँ पे तैयार करनी है कब तक, 2030 तक। कहाँ पर लिखा है ये, देखिए यहाँ पे 2030 तक करना है हमें टारगेट है। उसको देखिए, और साथ ही साथ देखिए रिड्यूस इमिशन बाय 1 बिलियन, और हमें जो कार्बन का इमिशन है उसको हमें कितना कम करना है, 1 बिलियन टन जो है हमें इसका कार्बन का इमिशन कम करना है। एंड ब्रिंग डाउन द इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी बिलो। देखिए जो कार्बन का जो ब्रिंग डाउन द इंटेंसिटी मतलब जो कि यूज़ हो रहा है 45% उसको फट से फट कम करना है, ठीक है। 45% जो है उसको इंटेंसिटी जो है उसको कम करना है, मतलब 2030 तक ही हमारा टारगेट है। 2070 तक का टारगेट तो क्या है, 2070 तक का टारगेट अगर है तो क्या है ये टारगेट, देखिए हमें जो कि जितना भी कार्बन अपन इमिट करते हैं, सपोज कीजिए 10% जो है कार्बन इमिट होता है तो 10% न्यूट्रलाइज हो जाए उसी वक्त, तो उसको बोलते हैं वो टारगेट हमारा 2070 तक का है। देखिए इस वीडियो को यही देखते हैं, आगे का जो आर्टिकल है वो बहुत मतलब वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, आगे के जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।